फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कानून साज कौंसिल में एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने कहा कि क्या हुकूमत ने कहा है कि आज ऐवान में डीपीआर तैयार नहीं किया गया और कांग्रेस हुकूमत ने किस बुनियाद पर वर्ल्ड बैंक से 4100 करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने किस बुनियाद पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी से पूछा कि 14,100 करोड़ रुपए मूसी के लिए खर्च किए जाएंगे और फंड्स के साथ इजाजत देने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर ये दुरुस्त है कि मरकज मदद मांग रहा और वर्ल्ड बैंक मदद मांग रहा तो वो ऐवान और अवाम को क्यों गुमराह कर रहे। देखिए कानून साज कौंसिल में एमएलसी कलवा कुंटला कविता का मजीद क्या कहना है। డిసెంబర్ సార్ 17 డిసెంబర్లో హౌస్లో మనకిచ్చిన సమాధానం డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాలేదని సార్. మరి వీళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్లో డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాకుండా 4100 కోట్ల లోన్ కావాలని ఎప్పుడు అడిగారు? ఆ డేట్స్ ఏంటి దయచేసి ప్రభుత్వం క్రిస్టల్ క్లియర్గా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సార్. అట్లానే ఎంఆర్డిసిఎల్ అనేటటువంటి కన్సార్టియంని ఆన్ బోర్డ్ చేసుకున్నాము, ఇంకా కూడా మేము డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నారు సార్. నిన్నగాక మొన్న మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని చూసినాం సార్. వారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసి 14,000 కోట్ల రూపాయలు మాకు మూసి అభివృద్ధికి కావాలని చెప్పి అడగడం జరిగింది సార్. మరి అది ఏ ప్రాతిపదికన అడిగినారు? మీకు డిపిఆర్ లేకపోతే మూసి దగ్గర మీరు 14,000 కోట్లు ఏం ప్రాజెక్టుల కోసం అడిగినరు, ఎందుకోసం అడిగినరు? మరి ఒకవేళ అవి రెండు వాస్తవం అయితే సీఎం గారు 14,000 కోట్లు అడగడం అట్లానే వరల్డ్ బ్యాంకుకు మీరు అడగడం వాస్తవం అయితే మరి ఇక్కడ మమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారా? సభ సాక్షిగా మీరు తప్పుడు సమాచారం ప్రజలకు సభ్యులకు ఇస్తున్నారా? ఇట్లా ఇచ్చినట్టయితే అధ్యక్ష మేము మా పార్టీలో కూడా డిస్కషన్ చేసుకుంటాం అధ్యక్ష. ప్రివిలేజ్ మోషన్ కూడా అవసరమైతే ఆలోచన చేసి మూవ్ చేస్తాం అధ్యక్ష. ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डीसीए तेलंगाना ने वनपट्टी जिले के जनगामाईपल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए की दवाएं जब्त कर ली। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान डीसीए की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। डीसीए तेलंगाना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दफात के मुताबिक अद्वियात की जखीरा अंदोजी और फरोख्त के लिए ड्रग लाइसेंस जारी करता है। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने के लिए जखीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है, जिसकी सजा 5 साल तक है। अवाम ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना टोल फ्री के जरिए रिहायशी, तिजारती या सनती इलाकों में दवाओं से मुतल्लिक किसी भी मुश्तबा मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मी की इत्तला दे सकते हैं, बशमूल नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादों के साथ साथ अद्वियात से मुतल्लिक गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक किसी भी दूसरी शिकायत की इत्तला फोन नंबर 6969599180 पर दी जा सकती है। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले के केसरा मंडल में महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात को चूहों ने काट लिया था। ये वाकया ताखिर से सामने आया था। चूहों ने तालिबात पर उस वक्त हमला किया था जब वो रात को सो रही थी। हॉस्टल के प्रिंसिपल ने इस वाकये की वालिदैन को इत्तला नहीं दी। इस वाकये पर बरहम साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात को चूहों के काटने, कुत्ते के काटने, सांप के काटने और बिजली के झटके से मुतासिर हो रहे। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इस वाकये की मजम्मत की। हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सुबह अकल तरीन दर्ज हरारत आदिलाबाद में 5.9 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के आदाद व शुमार के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल को अकल तरीन दर्ज हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। BHEL फैक्ट्री और पटन चेरू में मंगल को अकल तरीन दर्ज हरारत 7
7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौला अली में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजेंद्र नगर में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवरामपल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गच्चीबौली में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के दीगर इलाकों में शमुल मैरिटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, सरूनगर, अलवाल, बालानगर, मलकाजगिरी, शेखपेट, बहादुरपुरा और गोलकुंडा में अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस था 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। अजला, संगारेड्डी, निर्मल और कामारेड्डी में अकल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस और 6.9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी लीडर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने एक साल के लिए 1,27,208 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और यहां तक कि अगर उसकी साल भर की आमदनी है तो वो छोटे ज़र इल्तवा बिलों की अदायगी क्यों नहीं कर रही, वो सारा पैसा कहां जाता है। देखिए विमला प्रशांत रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ఇవన్నీ కలుపుకొని ఇంకా లేటెస్ట్ గా హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఈ రోజు మట్టుకు చూస్తే 1,27,218 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నామన్న మాట చెప్పినారు సార్ ఒక్క సంవత్సరంలోనే 1,27,000 కోట్లు అప్పు చేసిన సార్ ఇంకా చేసిన అది చెప్పండి సార్ అన్ని తర్వాత సార్ ఇంకా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో అనేక బిల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి సార్ ఒక కొత్త పథకం స్టార్ట్ కాలేదు సార్ ఈ ప్రభుత్వం సార్ మాట్లాడనియండి సార్ ఈ ప్రభుత్వం నేను అడుగుతున్నా సార్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి शहर हैदराबाद के हयात नगर में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की जान जाने के वाक़े के खिलाफ उसके वालिदैन और अरकान खानदान के साथ साथ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। मुजाहिरीन ने असातिज़ा और इंतजामिया की जानिब से हिरासा करने और लापरवाही का इल्जाम लगाया और कहा कि इसी हिरासानी की वजह से लड़की को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। उन्होंने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और इंसाफ करने का मुतालबा किया। हयात नगर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। मुजाहिरीन के जज्बात को सर्द करते हुए एहतजाज को खत्म करवाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 9 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी को तरक्की दी है, जबकि 3 डीसीपीज के तबादले के अहकाम भी जारी किए। इस हवाले से रियासती महकमे दाखिला के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी किए हैं। अहम तबादले पी करुणाकर डीसीपी स्पेशल ब्रांच रचाकुंडा को डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। उनकी जगह साइबराबाद के एडिशनल डीसीपी क्राइम्स 1 को तरक्की देकर तैनात किया गया। के मनोहर डीसीपी ट्रैफिक रचाकुंडा को रचाकुंडा डीसीपी रोड सेफ्टी मुकर्रर किया गया। डी श्रीनिवास डीसीपी एसवीओटी माधापुर को मेडचल जोन में डीसीपी एसवीओटी मुकर्रर किया गया। तरक्की पाने वाले एडिशनल डीसीपी के गणेश कर मेडचल डीसीपी ट्रैफिक, जी नरसिम्हा रेड्डी रचाकुंडा डीसीपी स्पेशल ब्रांच, एस मल्लारेड्डी रचाकुंडा डीसीपी ट्रैफिक, मरीपट्टी श्रीनिवास राव सीआईडी एसपी, पी शोभन कुमार माधापुर डीएसपी एसओ एसवीओटी, टी साई मनोहर माधापुर डीसीपी ट्रैफिक, डी रमेश एसपी इंटेलिजेंस, जे चनिया आईसीसीसी हैदराबाद एसपी, पी विजय कुमार सीआईडी एसपी। दीगर अहम तकरीरियां के मनोहर को रचाकुंडा डीसीपी रोड सेफ्टी मुकर्रर किया गया। डी श्रीनिवास को मिर्चल डीसीपी एसवीओटी बनाया गया। पी करुणाकर को डीजीपी ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना हुकूमत की इन इक़दामात का मकसद पुलिस इंतजामिया में बेहतरी लाना और रियासती सतह पर अमन व अमान को मजबूत बनाना है। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी भानु प्रसाद ने असेंबली में कहा है कि मूसी की अहिया के लिए बफर जोन और दरिया के किनारे के ढांचे को हटाया जा रहा है, लेकिन आज भी नारसिंगी जंक्शन पर रिंग रोड के करीब नदी के बेड में बड़ी तामीर जारी है। वो ढांचे हमारे जमाने में आए थे, हमारे दौर में, बाद में उसे मुनद्दिम करना दुरुस्त नहीं है। देखिए कांग्रेस एमएलसी भानु प्रसाद का इस ज़िमन में क्या कहना है। రింగ్ రోడ్ను ఆనుకుని
రివర్ బెడ్లోనే నిర్మాణం సాగుతున్నది. నిన్న రాత్రి 12 గంటల సమయంలో నేను ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యి రిటర్న్ వస్తున్నాను అధ్యక్ష. రోడ్డు మీద చూస్తే రాత్రి 12 గంటలకు వందలాది మంది లైట్లు పెట్టి వర్క్ చేస్తున్నారు. అది రివర్ బెడ్లోనే ఉంది. ఆ నిర్మాణం రివర్ బెడ్లోనే ఉంది. ఒకవైపు మనం పేదలకు సంబంధించినటువంటి 100 గజాలు 200 గజాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూలగొట్టి तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू वो कांग्रेस लीडर ने असेंबली में कहा है कि दरियाई मूसी कैचमेंट एरिया में मुकीम 309 खानदानों के सैलाब ज़दा खानदानों का रजाकाराना तौर पर इनखला किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तामीरात को कानूनी इजाजत नहीं। बेघर होने वाले खानदानों के रजाकाराना तौर पर 181 मकानात मिस्मार किए गए हैं। देखिए कांग्रेस लीडर वो तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू का इस जिबन में मजीद क्या कहना है। అనుమతులు లేవు. డి ప్రశ్నకు సమాధానం తరలిపోయిన కుటుంబాలు తమంతట తాము స్వచ్ఛందంగా మొత్తం 181 ఇళ్లను కూల్చివేశారు. रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल, सरंगापुर, बंडल, चिंचोली बी में अक़लियती स्कूल के तलबा बीमार हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से तलबा बीमार हैं और पेट के दर्द में मुब्तला हैं। इलाज के लिए उन्हें जिले अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बादजा बीमारी की वजूहात का पता चलाया जा रहा। क्या हुआ? मेरा नाम है नोमान, 9th क्लास स्टडी इंग्लिश में पढ़ 9th क्लास में। तो रात में वो पेट में दर्द था, वो भी खाया था, हमारा पेट में दुख रहा था, तो सीरियस होकर बीमार हो गया। कितने जन हो बहुत जाना तुम्हारे पास? पेट में दुख रहा, मोशन से। कब से? दलित बंधु फंड्स की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा करते हुए प्रजा भवन में एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस राष्ट्र दलित बंधु साधना समिति के लीडरों को गिरफ्तार कर रही, जो प्रजा भवन के करीब एक प्रोग्राम कर रहे जिसमें दलित बंधु फंड्स की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार करते हुए एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा। जुल्म वो सबसे गैर इंसानी वाकया सामने आया। तेलंगाना हुकूमत के बीसी वेलफेयर हॉस्टल में एक तालिब इल्म जिसे चूहों ने काटा था, लक्ष्मी भवानी कीर्ति, एक तालिबा जो खम्मम जिले के दानवाई गडियम में बीसी वेलफेयर हॉस्टल में जेर तालीम थी, उसको चूहों ने 15 बार काटा। कई बार अस्पताल आने के बावजूद भी उसका मुनासिब तरीके से इलाज क्यों नहीं किया गया। वो शदीद बीमार हो गई और उसे कई बार रेबीज की वैक्सीन भी दी गई। इसकी टांगे बेहिस हो गई हैं और वो बिस्तर तक महदूद हो गई है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के वर्षाकुंडा गांव में कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से एक ईदगाह के मीनार को नुकसान पहुंचाया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी जगतियाल प्रेसिडेंट यूनुस नदीम ने वहां के डीएसपी और पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात करके शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर पुलिस की मौजूदगी में ईदगाह की मीनार को फिर से दोबारा तामीर कर दिया गया है। आरिफ साहब से फोन पे नुमाइंदगी करते हुए फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुतालिबा किया, तो जिस पर वहां के आला अहदेदारों ने वहां पर मुकाम पे जाके और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस कामी नुमाइंदगी पर वहां पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और सो वहां पर पुलिस की निगरानी में वो मीनारों को भी तामीर किया गया है। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के अवाम से, मुसलमानों से, पुलिस की जानिब से भी सब्र और तहम्मुल का जो मुजाहरा किया गया उस पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और हम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है। हर मसले पर हम लोग बराबर इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमेशा हम करते हुए आए हैं और आइंदा भी रहेंगे। तो हम भी अवाम से मुतालिबा करते हैं कि आप लोग पूरे सब्र के साथ
मुजाहिरा कीजिए। इंशाअल्लाह पुलिस के आला अहदेदारों ने तयख्खुन दिया है कि वो जो भी शरपसंद अनासिर है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी और यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.